बच्चों, आज मैं आपको चतुर्थ पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द यानी आ से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द, है ना। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे कि आ से कैसे अंत हो रहा है और कैसे पहचानेंगे कि ये शब्द आ से अंत होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जिसे आपको सामने दिया गया है बालिका शब्द। बालिका शब्द दिया गया है ना, तो बालिका शब्द को आप तोड़िएगा तो उसके अंत में क्या आएगा? क हलंत आ, यानी इसका मतलब है कि यह शब्द आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। संस्कृत भाषा में पुल्लिंग की तरह स्त्रीलिंग के भी 3 वचन होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो संस्कृत भाषा में पुल्लिंग की तरह स्त्रीलिंग के भी 3 वचन होते हैं। स्त्रीलिंग शब्द दिया गया है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एक वचन, देखिए एक वचन में क्या होता है, आ से अंत होने वाले, है ना, एक वस्तु, एक पदार्थ का बोध कराने वाले शब्द आकारांत होंगे। कब? जब वो आ से अंत हो रहे हो और स्त्रीलिंग हो। उसका द्विवचन क्या है? बालिका, बालिके, बालिका। 2 का बोध कराने वाले शब्द द्विवचन और 2 से अधिक यानी 3 या 3 से अधिक का बोध कराने वाले शब्द बहुवचन होते हैं, है ना। इस पाठ में हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के तीनों वचनों के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आकारांत शब्द दिया है, स्त्रीलिंग दिया है और फिर शब्द दिया है। तो देखिए, जिनका अंतिम वर्ण आ हो, आज समझ रहे हैं ना। मैंने कहा कि बालिका शब्द दिया हुआ है, क हलंत आ में तोड़ेंगे तो क्या अंत में आया? आ आया ना, तो ये शब्द क्या हो गया? आकारांत हो गया ना, जिसका अंतिम वर्ण आ हो। स्त्रीलिंग, जिनके स्त्री जाति का बोध हो। और स्त्रीलिंग कब कहेंगे? कि जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो तब उसे क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग कहेंगे। शब्द में जिनका अर्थ हो। संस्कृत व्याकरण में संस्कृत के जो यानी संस्कृत व्याकरण में ऐसे कहें कि निरर्थक शब्दों के लिए कोई स्थान नहीं होता है। संस्कृत व्याकरण में सार्थक शब्दों का ही स्थान है, निरर्थक शब्दों का कोई स्थान नहीं है। तो जिनका अर्थ होगा, कुछ ना कुछ अर्थ होगा, वहीं शब्द होंगे। यानी सार्थक शब्दों के लिए ही संस्कृत व्याकरण में स्थान है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप निम्न प्रकार चलते हैं। शब्द जोड़ ये दिया गया है, द्विवचन में शब्द जोड़ ए दिया है, बहुवचन में शब्द जोड़ आ दिया है। यानी यहाँ कुछ नहीं दिया, इसका मतलब कि विसर्ग होगा। इसे शब्द है, तो जैसे बालिका, बालिके, बालिका। अब आसानी से बनेंगे स्त्रीलिंग के वचन। स्त्रीलिंग के जो शब्द हैं उसके वचन आसानी से बनेंगे। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के तीनों वचनों में कुछ उदाहरण, यानी तीनों वचन के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तीनों वचन का मतलब क्या है? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और हम लोग शब्द क्या पढ़ रहे हैं? स्त्रीलिंग शब्द पढ़ रहे हैं। तो आइए, छात्रा, छात्रे, छात्रा। बच्चों, आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब किसी भी शब्द के अंत में विसर्ग जुड़ जाता है तो उसका उच्चारण ह की तरह करते हैं। उसका उच्चारण कैसे करते हैं? ह की तरह करते हैं। इसलिए यहाँ छात्रा शब्द में विसर्ग जुड़ गया तो इसका उच्चारण करेंगे छात्रा। महिला, महिले, महिला। वृद्धा, वृद्धे, वृद्धा। देखिए, छात्रा का मतलब एक छात्र, स्त्रीलिंग शब्द, यानी एक लड़की छात्र। 2 लड़कियां जो छात्र हैं, 3 से अधिक या 3 लड़कियां जो छात्र हैं बहुवचन में। उसी तरह एक औरत, 2 औरतें, कई औरतें, एक वृद्ध महिला, 2 वृद्ध महिलाएं, अनेक वृद्ध महिलाएं। उसके बाद यहाँ पक्षियों के नाम दिए गए। देखिए इसमें क्या है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यानी चटका, चटके, चटका। सारिका, सारिके, सारिका। वर्तिका, वर्तिके, वर्तिका। कोकिला, कोकिले, कोकिला। चटका का मतलब गौरैया, यानी ये गौरैया। चटके का मतलब 2 गौरैया और चटका का मतलब अन्य गौरैया। सारिका का मतलब क्या होता है?
मैना एक मैना, सारी के मतलब दो मैने, और सारिका का मतलब अनेक मैना। वर्तिका का मतलब एक बत्तख, वर्तिके का मतलब दो बत्तख, और वर्तिका का मतलब अनेक बत्तख। कोकिला का मतलब एक कोयल, कोकिले का मतलब दो कोयल, और कोकिला का मतलब अनेक कोयल। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।